हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो 26 ईयर्स का नया लुक आया है नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो सेक्शन 285 BB प्लस रूल 114 आई फाइनेंस एक्ट 2020 में बोले गए थे, उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। अब इससे पहले कि हम नए सेक्शन की ओर जाएं, सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं ओल्ड और न्यू के बीच में। सबसे पहले ओल्ड को हम बोलते थे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, मतलब टैक्स तक ही सीमित था, और अब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसका मतलब है सिर्फ टैक्स ही नहीं, अब और भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंसर्ट की गई हैं। दूसरा ये कहते हैं कि पहले रूल था हमारे पास 31AB प्लस सेक्शन था 203AA, अब है रूल 149 एंड द सेक्शन इज़ 285BB। तो ये है इसके अंदर जो नए चेंजेस हैं। अब इसका पर्पस क्या है लाने का? पहले भी तो सेक्शन था और अब नया लाकर क्या हो जाएगा? नया इसलिए लाया गया है ताकि आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को कैप्चर किया जा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी एनहांस हो चुकी है और कैप्चर करना अब ईजी भी है। इससे क्या होगा, एक तो टैक्स इवेजन बच जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी जब आपकी असेसमेंट करेगी तो उसके पास ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन होगी इन फॉर्म ऑफ 26 AS। उसके अंदर लाइक प्रॉपर्टी, आपने कोई सेल परचेज की है, आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की है, कहीं आपने कोई एक्सपेंडिचर बड़े अमाउंट का किया है, लोन एंड डिपॉजिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर किसी और लॉ में कोई भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही हैं, वहाँ आपने वायलेशन किया है लाइक कस्टम से, GST में, बेनामी लॉ में, ठीक है, उस तरीके की कोई भी वायलेशन भी अब इंटीमेट हो जाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को और वो आपके 26 AS में आ जाएगी। इससे इवेजन करना मुश्किल हो जाएगा और करेक्ट टैक्स फाइलिंग हो पाएगी। इसके अलावा 90 और 90A सेक्शन में, जो कि हम आउटसाइडर एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं एसएससी के रिगार्डिंग, ठीक है, लाइक डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए या और भी जो भी उसकी वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी 26 AS में अब डाली जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो करेक्ट फाइलिंग होगी, ईजी फाइलिंग भी होगी, क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, 26 AS में आपको मिल जाएगी। कोई भी बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो आपका ड्यू डिलिजेंस करना चाहता है लोन देने से पहले या कोई भी और तरीके की असेसमेंट है, वो 26 AS आपकी एक कंप्लीट कंसोलिडेट स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ 26 AS बन जाएगी। अब हम देखते हैं 285 BB में क्या कहा गया है। तो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी अपलोड करेगी एसएससी के रजिस्टर अकाउंट पर एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो भी किस मैनर में, फॉर्म में और टाइम पर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया होगा, और उसके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन जो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पोजेशन में है उस सारी इंफॉर्मेशन को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में अपलोड कर दिया जाएगा। अब रजिस्टर्ड अकाउंट वही है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बताया होगा किस वेब पोर्टल पर एसएससी अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अकाउंट बनाएगा, वही रजिस्टर्ड अकाउंट होगा। अब हम इसके साथ अब पढ़ेंगे नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा गया है कि ओल्ड रूल जो कि हैं 31AB में ओमिट कर दिए गए हैं एंड द न्यूली रूल इंसर्टेड आर 114I। ये क्या कहता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर 285BB ऑफ इनकम टैक्स अपलोड इन रजिस्टर अकाउंट ऑफ एसएससी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो मतलब क्या है कि अपलोड करेगी रजिस्टर अकाउंट पर एसएससी के क्या, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म AS कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो। टेबल के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वाली इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी, विच इज इन his possession within a 3 month from the end of the month in which the information is received by him। मतलब जिस दिन इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उस महीने के एंड से 3 मंथ का और टाइम उसे मिलेगा, लेकिन उसे अपडेट विद इन 3 मंथ्स करनी पड़ेगी। कौन सी इंफॉर्मेशन है अब वो देखते हैं। तो टेबल में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS एंड TCS, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई पर्टिकुलर अमाउंट नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इससे ऊपर की इन्फॉर्मेशन इसमें डाली जाए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, डिमांड एंड रिफंड्स हुआ है, कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, और कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, ये सारी प्रोसीडिंग इसके अंदर सब के सब इन्फॉर्मेशन अब 26 AS में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि उसका फॉर्मेट क्या है 26 AS का। सबसे पहले पार्ट ए में वही पैन, आधार कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस है। नाउ पार्ट बी,
नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी उसी से रिलेटेड है। TDS एंड TCS, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, पेंडिंग प्रोसीडिंग एंड कंप्लीटेड प्रोसीडिंग। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है, एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। इसके अंदर और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को चाहिए होगी, मतलब 26 AS में इंक्लूड करनी है, तो वहाँ नोटिफाई कर दिया जाएगा और इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन की इफेक्टिव डेट है 1 जून 2020। तो दैट्स ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन 30/2020 एंड रूल 114I विद सेक्शन 285BB। सो अब ये आपके जो स्टेटमेंट है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एक तरह से रेडी रेकनर का काम करेगी हर एक इंस्टीट्यूशन, बैंकर, अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि जब भी वो आपकी असेसमेंट कर रहा है या ड्यू डिलिजेंस कर रहा है वो इसको अपने सामने रखे और आपकी करेक्ट असेसमेंट कर पाए। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा सेक्शन और आज का लेक्चर। इन केस एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।